नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रेफर पर। आज हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए खबरों के बारे में जान लेते हैं। लागू हुआ अनलॉक 1.0, सदन में फूटा कोरोना का बम और भी तमाम बड़ी खबरें, जैसे कि क्या क्या जारी हुई है गाइडलाइंस, सरकार की गाइडलाइंस के बारे में तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। साक्षी पर निकल के आई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, चलिए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले हम चीनी बीमारी का आंकड़ा जान लेते हैं। देश भर में 1,81,796 कोरोना का आंकड़ा पहुंचा, जिसमें से मरने वालों की संख्या 5,185 और 86,896 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 94% पहुंच चुका है एंड मरने वालों की संख्या के हिसाब से रेशियो जो गया है परसेंटेज, वो 6% गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं बड़ी ब्रेकिंग के बारे में। लागू हुआ लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 5। देश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में लॉकडाउन 5.0 को लागू कर दिया गया है। अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सुबह 9 से 5 शाम तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण यानी रविवार यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा चरण 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगाया गया था। 15 अप्रैल से 3 मई तक और फिर 4 मई से 17 मई तक लगाया गया था। देश भर में 1 जून से 31 जून तक अनलॉक 1 का ऐलान। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट। कंटेनमेंट जोन 30 जून तक बंद रहेंगे। 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगी गाइडलाइंस। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों में भी छूट होगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की भी मंजूरी रहेगी। हालांकि स्कूल और कॉलेज खोलने पर राज्य सरकार जल्द ही फैसला लेगी। होटल रेस्टोरेंट भी 8 जून से खोले जा सकेंगे, लेकिन इस पर सलाह होगी तब खोले जाएंगे। ये गाइडलाइंस के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। बने रहिए वीडियो में। अगली खबर निकल के आ रही। साक्षी मिश्रा से शादी करने वाला अजितेश बरेली में गिरफ्तार। कई संगीन धाराओं में केस दर्ज। बरेली के विधायक बेथरी चैनपुर के विधानसभा से विधायक पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा से प्रेम विवाह करके सुर्खियों में आए अजितेश की मुश्किलें बढ़ गई है। इस दौरान अजितेश ने अपनी जान को खतरा बताकर खुद पप्पू भरतौल पर आरोप भी लगाया है। जानकारी बता दें कि अजितेश को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। दरअसल अजितेश की गुंडई का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। चलिए बताते हैं क्या मामला। अजितेश पर आरोप है कि उसने साथी के साथ मिलकर केवल इसलिए एक शख्स की पिटाई कर दी कि उसने उसकी XUV गाड़ी को ओवरटेक कर दिया था। इतने पर ही उसने उसको अपने साथियों के साथ में मिलकर पीट भी लिया, साथ में उसका मोबाइल फ़ोन और भी तमाम चीज़ें उसकी छीन भी ली है। इसके चलते इन पर कई सारे केस लागू हो गए हैं। 4 लॉकडाउन के बाद देश को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए तैयारी में जुटा गृह मंत्रालय। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय शनिवार को अनलॉक 1 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, बल्कि लॉकडाउन का नया नाम निकल के आया है, अनलॉक 1। सारे आप इसे कह सकते हैं, बल्कि ये लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन का ब्रेकअप है, ये अनलॉक 1 इसे बोल सकते हैं। तो अनलॉक 1 में गाइडलाइंस जारी हुई हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अनलॉक 1 में जानिए क्या खुला। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। माल भी चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे। इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। राज्य चाहे तो इसके परिवहन को नियंत्रित कर सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार जल्द ही लेगी। इन पर फैसला 3 चरण में। तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि के खोले जाने पर फैसला किया जाएगा। गृह मंत्रालय स्थिति की समीक्षा के बाद ही इस संबंध में फैसला लेगा। क्या पाबंदियां रहेंगी जानिए। शादी और अंतिम संस्कार में पुराने नियम लागू रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गर्भवती और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इसका समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। सामाजिक
आयोजनों पर भी पहले की तरह पाबंदी रहेगी। आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड करने की सिफारिश की गई है। अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में जानते हैं, एक सदर में फिर फूटा कोरोना बम, परिवार के 9 लोग संक्रमित। राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहाँ के एक इलाका सदर पड़ता है, वहाँ से कोरोना संक्रमितों का गढ़ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पर ऐसा माने तो कोरोना संक्रमितों का गढ़ ही बन गया है। यहाँ कोरोना का एक बार फिर से बम फूट गया, जहाँ एक ही परिवार के 9 सदस्य में कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके बाद इलाका के लोगों में डर बैठ गया है। सदर का यह इलाका और नया हॉटस्पॉट एरिया भी बन गया है। इसके अलावा गोपालगंज और मोहनलालगंज में भी एक पॉजिटिव मिला है, जबकि 3 पेशेंट शहर के बाहर के हैं। सभी को साड़ामऊ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वहीं 4 लोगों को पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज होने की खबर भी निकल के आ रही है। लॉकडाउन 5 में यानी कि अनलॉक 1 की बात करें तो अब एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाने पर कोई भी प्रतिबंध रहेगी। अगर आप चाहें तो एक राज्य से दूसरे राज्य पर बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन के बाद राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें भी रियायत देखने को मिल रही है। इस बीच में जो सबसे बड़ी रियायत है वो ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप पलायन बिना किसी प्रतिबंध के कर पाएंगे। ऐसा ये जो प्रतिबंध है ये हटा लिया गया है। इसके चलते शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, साथ ही मास्क भी लगाना होगा। इसके दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए शनिवार को इंटर स्टेट या लोगों को सामानों के राज्यों के भीतर आने जाने की अनुमति प्रदान के लिए इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आर्थिक सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति भी दी जाएगी। हालांकि इस पर विचार विमर्श अभी किया जाएगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि सब भी विचार विमर्श के बाद खोले जा सकेंगे। साल के अंत तक 67 करोड़ लोग हो सकते हैं कोरोना से प्रभावित। हाँ, कोरोना वायरस का एक कहर थमने का नाम नहीं है। इसका खतरनाक वायरस से दुनिया भर में थमने का भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। ये बात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने भी मान ली है। संस्था का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से दिसंबर के अंत तक 67 करोड़ लोग यानी भारत की आधी आबादी कोरोना से संक्रमण हो जाना तय है। इसको देखते हुए भी लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। क्या ये फैसला सही साबित हो सकता है या नहीं? कमेंट में आप अपनी राय बताइए। DNA की एक रिपोर्ट के अनुसार संस्था का मानना है 90% लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि वो कोरोना से संक्रमित है, क्योंकि अब रोगियों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगली न्यूज़ में बताते हैं हम लॉकडाउन 5 यानी कि अनलॉक 1। आपकी लॉकडाउन 5 नहीं है, ये आपकी अनलॉक 1 बोलेंगे हम इसे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अनलॉक करती हुई दिखाई दी जा रही हैं। दफ्तरों के लिए बड़े 5 निर्देश, हर कर्मचारी नियोक्ता को जानना जरूरी होगा। कोरोना वायरस के पैदा हुए हालातों की वजह से देश में लॉकडाउन को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने से एक दिन पहले ही ये लंबी घोषणा की है। हालांकि ये घोषणा काफ़ी गाइडलाइंस के साथ ही कर दी गई है। इसमें सभी दफ्तरों के लिए एक निर्देश है कि जहाँ तक संभव हो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम ही करवाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और दफ्तरों में आने वाले कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की जाए प्रवेश द्वार पर, और साथ ही 50% ही दफ्तरों में कार्य करने के लिए बोला जाए। 50% स्टाफ के साथ ही दफ्तर को चालू किया जाए। समय समय पर पूरे दफ्तर का सैनिटाइजेशन कराना भी आवश्यक है। 1 जून को जंक्शन आएगी लखनऊ मेल सहित 16 ट्रेनें। 1 जून से बरेली से आने वाली 1 जून को 100-200 ट्रेनों में से 16 ट्रेनें जंक्शन से गुजरेंगी। ट्रेनों में जंक्शन से चलने वाली कोई भी ट्रेन शामिल नहीं है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक इनमें से दिल्ली की ओर से सुबह में जाने वाली कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस, जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस और गाजीपुर आनंद विहार सुहेलदेव एक्सप्रेस, जबकि शाम में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस जंक्शन से गुजरेगी। दूसरी ओर लखनऊ की ओर जाने वाली सत्याग्रह महामना एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस
भी होगी। अगर आप अनलॉक 1 में कानून तोड़ते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी, लॉकडाउन तोड़ा तो पहले होगी 2 साल की सज़ा, अगर थूकने पर भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसा कोई सरकार का प्रावधान है, धारा होगी उसमें लागू की गई। अगली खबर में हम बताते हैं शादी लॉकडाउन। शादी ऐसी इसको कहते हैं शादी। देखिए शादी में दुल्हन ने पहना एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला स्पेशल मार्क। 20 घंटे में 13 लाख से ज़्यादा वीडियो देखा गया। जैसा कि आप वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, दुनिया भर में पहले कोरोना वायरस की वजह से शादियां रुक गई है, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर असम में हुई एक शादी की तस्वीर ज़बरदस्त वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ शादी का अंदाज ही कुछ एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दुल्हन दुल्हा ने कोरोना बचाव का भी काफ़ी ख्याल रखते हुए कलात्मक तरीका ढूंढ निकाला है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंदीदा भी आ रहा है, जिसके चलते वीडियो को 14 लाख से भी ज़्यादा बार देखा जा चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला स्पेशली मास्क दुल्हन लगाई हुई है, साथ ही दूल्हा भी पहना हुआ है। और यही मास्क हम आम जनता के लिए लगाना होना चाहिए, ये सब हमारी जिम्मेदारी। ये भी एक शादी ही है। देखिए शादी भी किस तरह से ख्याल रखते हुए की जा रही है। ऐसी बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन खून की रगों में दौड़ता है जो आपके लिए, ताकि हम और भी अच्छे से खबरें प्रदान कर पाएंगे। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका बहुत